Let's now get to the big story that we've been closely tracking. It now turns out that a verification certificate was in fact issued by the Delhi police to the cab driver accused of raping a young woman in Delhi. The certificate says he had no criminal past. This despite the fact that the man was involved in a similar case of alleged sexual assault in the past as well. In 2011, when he was accused of raping a young woman who worked in a pub and had hired him late at night, he subsequently spent 7 months in jail before being acquitted. All right, and the cab company Uber that has been in the line of fire seems to blame the Indian laws for the entire episode. In a statement issued by Uber's CEO, the company says, "We will work with the government to establish clear background checks. Background checks are currently absent in the government's commercial transportation licensing programs. We will invest in technology advances to help make Delhi a safer city for women." And as a direct fallout of the rape, the Delhi government has now banned with immediate effect all operations by Uber in the city following the alleged rape of a 27-year-old woman. Meanwhile, Uber has written to its drivers trying to reassure them. We're outside the Uber company's office here in Gurgaon, where in fact a team of police also tried to reach out to officials of the company but were unsuccessful. But there are some drivers who do drive the cabs for Uber. Let's try and speak to them. ये घटना होने के बाद आपको लगता है कि इसका असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा? मैम देखिए, अभी इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सेम फील हमें भी हो रहा है कि हमारे किसी फैमिली मेंबर ने ऐसा गलत किया है, तो सेम तो हम हैं और फ़र्क जो पड़ेगा उसे हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि अगर उसने गलती करी है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो ये मैसेज जाए कि एटलीस्ट ऐसा अगर कोई करता है तो उसको ऐसा होगा। लॉ को हमारे थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि उसको जो और इम्प्रूव किया उसको और इम्प्रूव करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एटलीस्ट जो सोचे भी तो नहीं सोचे कि यार ऐसा करने पे ये होगा मेरे साथ। कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि उबर क्या किस तरह से ऑपरेट करता है, प्रोसीजर्स क्या है, क्या इस ड्राइवर की खासकर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो सवाल कहीं ना कहीं उबर कंपनी पर भी उठ रहा है। बिल्कुल मैम, वो तो उठ रहा है, लेकिन जो इनका सिस्टम प्रोसेस है, जिस तरीके से एनरोलमेंट करते हैं, जो हमारी आईडीज वगैरह लेते हैं, जिस तरीके से इनका प्रोसेस है, हमें तो नहीं लगा कि कहीं तरीके से कोई कमी है। बट स्टिल अगर जो फ्रॉड करने वाला है वो पूरे तरीके से पहले से ही प्लानिंग करके चला हो कि मेरे को ये करना है, जैसे आप लोगों ने पहले ही अभी न्यूज़ में दिखा दिया है कि 2011 में भी उसने कुछ ऐसा किया था और वो जेल में भी रह के आया 7-1 महीने करीब, तो उसकी प्लानिंग रही होगी पहले से ऐसा करने के लिए। उबर का सिस्टम क्या है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, पासिंग की गाड़ी जो है उसका वेरिफिकेशन कहाँ से होता है, क्या ये सारे सिस्टम्स ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है और बने हुए हैं? तो होता नहीं है। हाँ मैम, इनका पहले तो ये जिस दिन बुलाते हैं उस दिन ट्रेनिंग देते हैं सबसे पहले कि उबर है क्या, आप उबर के बारे में जान लें कि उबर कैसे काम करती है और कैसे पेमेंट करती है, कैसे आप उसका फ़ायदा कैसे फ़ायदा उठा सकते हो उसका। और उसके बाद में हमें एक फॉर्म दिया जाता है जो उसको अटैचमेंट लेटर भी बोल सकते हैं या एग्रीमेंट लेटर भी बोल सकते हैं। उसको भरने के बाद उस पर साइन होते हैं, बाकायदा नाम होता है, गाड़ी का नंबर होता है। उसके बाद हमारी जितनी भी आईडी प्रूफ है, हमारा पैन कार्ड और वोटर कार्ड और हमारे गाड़ी के पेपर, ये सारे डिपॉजिट होते हैं। एज उनके पास एक ऐप से उस पर फोटोकॉपी करते हैं वो लोग, फिर वो अपने हेड ऑफिस में भेजते हैं उसको। अच्छा, तो हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन होता है? बाकी जिसको मैम गलत करना है वो तो कहीं भी गलत कर सकता है, चाहे वो यहाँ हिंदुस्तान में हो चाहे कहीं भी बाहर हो हिंदुस्तान से। So the drivers, you are saying, of course, that they did follow all the due procedure. This is actually where the Uber office was operating from for the last few months. Uber has spent just a few months and has come into India and has been operating from here just for the last few months. But after this case, today at least, the office is shut. In Gurgaon, with camera person Arun Singh Negi, Kethi Amre for NDTV.